जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा आज के लिए क्या व्यू था। किस तरीके से मार्केट में एक बहुत ही वॉलेटाइल सेशन निफ्टी में हमें देखने को मिला। हालांकि बैंक निफ्टी में ज़बरदस्त ट्रेंड अपसाइड का अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, और आरबीआई पॉलिसी से पहले जिस तरीके से बैंकिंग शेयर्स में रैली चल रही है, बड़े कट्स की उम्मीद जो है इस वक्त बैंकिंग शेयर बनाए हुए हैं। तो किस तरीके से हम लोग प्ले आउट कर सकते हैं, क्या बुरी सिचुएशन बनी हुई है। ओवरऑल अगर हम ग्लोबल मार्केट से देखें तो कुछ बड़ी खबरें हमारे सामने एशियन मार्केट से और एशियन कुछ कंट्रीज से आती हुई दिखाई दी हैं। तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्या इम्पैक्ट जो है बाकी सारी जो न्यूज़ अपडेट्स हैं यूएस मार्केट से उसका पड़ सकता है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। और इस वीडियो का लाइक में हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लोग बात करने वाले हैं ग्लोबल मार्केट्स के बारे में। इस वक्त अगर आप ग्लोबल फ्यूचर्स की बात करते हैं, 200 पॉइंट ऊपर डाउ दिखाई देगा आपको, लगभग 100 पॉइंट ऊपर नैस्डैक है। अगर हम यूरोपियन मार्केट्स की बात करते हैं, आधा से पौना % की तेज़ी जो है वो यूरोपियन मार्केट्स में बनी हुई है। एशिया की अगर हम बात करें तो एशिया में कुछ बड़े डेवलपमेंट्स जियोपॉलिटिकल जो है वो होते हुए दिखाई दिए। ठीक है, अभी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एशियन मार्केट्स में, तो कल साउथ कोरिया में एक बहुत बड़ा इवेंट जो है हमें होता हुआ दिखाई दिया। साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जो है एकदम से रात को मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ मतलब मिलिट्री लॉ जो है वहाँ पे लगा गया, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। और इमरजेंसी डिक्लेयर करने का रीज़न ये बताया गया कि जो कम्युनिस्ट फोर्सेस हैं वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रही हैं, और कंट्री की इंटेग्रिटी को बचाने के लिए प्रेसिडेंट ने मार्शल लॉ, मिलिट्री रूल और इमरजेंसी जो है वो लगाई है। अब इस चीज़ का जो है सडन इम्पोजिशन जो किया गया, उसके बाद मिलिट्री एक्शंस भी कई होते हुए दिखाई दिए, पब्लिक भी बाहर निकलती हुई आती हुई दिखाई दी। साथ ही में जो पार्लियामेंट है उसका घेराव करने की कोशिश जो है वो मिलिट्री की तरफ से भी वहाँ पे करी गई। उसके बाद एक चीज़ जो हुई वहाँ पे वो हुआ कि जितनी भी पार्लियामेंट के सदस्य थे, उन लोगों ने इस इमरजेंसी को जो है वो हटा दिया गया। आई थिंक 2 घंटे बाद ही इस इमरजेंसी को हटा दिया गया था 190 और 0 वोट से। जब ये इमरजेंसी को हटाया गया उसके बाद जो है वो थोड़ी स्टेबिलिटी आने की कोशिश हो रही थी, बट उसके बाद भी मिलिट्री ने कुछ बयान दिए जो कि भड़काऊ बयान आप बोल सकते हैं। देश के खिलाफ इस तरीके की चीज़ें आ रही थी, और उनके जो प्रेसिडेंट थे उनकी तरफ से भी कुछ इस तरीके के बयान हमें आते हुए दिखाई दे रहे थे। तो इस वजह से क्या हुआ ना, एक बार के लिए वहाँ पे जो है सिचुएशन ख़राब हुई। जो कोरिया का मार्केट है, 2 से 3% जो है वो फ्यूचर्स रात को डाउन हो गए थे। वहाँ से रिकवरी करके आज के दिन अभी अगर आप देखो तो केवल 1% डाउन है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो पार्लियामेंट ने डिसीजन लिया था मार्शल लॉ हटाने का, इमरजेंसी हटाने का, उस पे जो है हम जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने मार्शल लॉ लगाया था उसको वापस ले लिया है। तो अभी के लिए सिचुएशन थोड़ी बेहतर, थोड़ा रिबाउंड आता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट को संभालने के लिए जो बैंक ऑफ कोरिया है उन्होंने बयान दिया है कि साउथ कोरिया में जितनी भी प्रॉब्लम है पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से, उसको जो है वो बचाने के लिए, मार्केट्स को बचाने के लिए वो अनलिमिटेड लिक्विडिटी प्रोवाइड करने को तैयार हैं। तो ये एक बड़ा बयान उनकी तरफ से बोला गया जो चीज़ें खराब होती हुई दिखाई दी उसके बाद। अब बात करते हैं हमारे मार्केट्स के बारे में। आज बहुत बड़ा डिसीजन आया बीजेपी की तरफ से। देवेंद्र फडणवीस को जो है वो महाराष्ट्र का सीएम जो है वो घोषित कर दिया गया है। उसके बाद जो है एक बार के लिए जैसे ही घोषित किया गया, एक बहुत ही शार्प मूव आया। अगर आप देखो इस वक्त निफ्टी को, निफ्टी में ये शार्प मूव आया 24,540 से बाजार एक ही 15 मिनट की कैंडल में सीधा 24,350 गया। इस चीज़ का डिस्कशन मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोगों के साथ किया था। टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मोर देन 96,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट अपने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ग्रुप है, यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन दिस ग्रुप। तो यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए एक लेवल सुबह 10 बजे के आसपास अपडेट किया था कि निफ्टी के लिए 24,550 575 रेजिस्टेंस एरिया है।
फ्रेश बाइंग मोमेंटम ओनली अबव दिस लेवल हम लोग करने के बारे में सोचेंगे। तो जब तक ये नहीं होता है तब तक हम लोग फ्रेश बाइंग मोमेंटम अवॉइड करेंगे। और पूरे दिन यही हुआ, निफ्टी जो है वो नहीं निकल पाया 550 और 575 की रेंज। अगर हम ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगाते हैं, तो प्रीवियस भी अगर आप देखो मल्टीपल रिजेक्शन जोन जो है यहाँ से बना हुआ है। तो एक प्रोबेबिलिटी है कि अगर यहाँ पे कोई बड़ा सेलर है जिसने आज अटेम्प्ट किया है, 2 बार बड़े अटेम्प्ट्स हुए उसकी तरफ से, और प्रीवियसली भी बड़े अटेम्प्ट्स यहाँ से हुए थे, मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन हुआ था, अगर सेलिंग आनी है तो इस लेवल के आसपास से ही आनी है। ठीक है, क्लियर कट है। तो अभी के लिए ये लेवल दिखाई दे रहा है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली 200 से 300 पॉइंट की रैली जो है वो खुल जाएगी और उसके बाद बहुत अच्छी रैली जो है हम लोग को देखने को मिलेगी। बट अगर वो रैली नहीं आती है तो हम लोगों को इस पॉइंट से थोड़ा सेल ऑफ जो है वो देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए जो सबसे बड़ा लेवल आपको मार्क करके रखना है निफ्टी के अंदर, वो लेवल होगा 24,550 का ऑन द अपसाइड के लिए। जब तक आप 24,550, 575 के ऊपर कोई 15 मिनट का कैंडल क्लोज नहीं देते हो, तब तक आप इस बाजार को जो है वो लॉन्ग नहीं कर सकते हो। फ्रेश निफ्टी में स्पेशली मैं अगर बात करूं तो, बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूं 24,350, एक तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी आ रहा है आवरली टाइम फ्रेम पे, साथ ही में जो है एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो एक कॉन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, साथ में 50 EMA का सपोर्ट ऑन आवरली टाइम फ्रेम हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो 24,330, 350 एक क्रिटिकल सपोर्ट है, आज का लो भी है। तो यहाँ पे अगर बाजार को कमजोर होना है, आइदर आप गैप डाउन के थ्रू कमजोर हो सकते हैं या फिर फ्लैट ओपन होके नीचे की साइड आके आप कमजोर हो सकते हैं। तो अगर ऐसा होगा तभी बाजार में कुछ वीकनेस आएगी, अदरवाइज बैंक निफ्टी जितनी स्ट्रेंथ के साथ है वो खींचने की कोशिश करेगा, होल्ड करने की कोशिश करेगा निफ्टी को। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखेंगे। बैंक्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, बैंक्स की अगर आप बात करो, बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ थी, कल हमने डिस्कस किया था। बैंक निफ्टी अगर 52,800 के ऊपर निकलता है तो 53,500, 600 की तरफ भी जा सकता है, ये हमने कल डिस्कशन किया था। अब अगर हम 4 घंटे का टाइम फ्रेम जो है वो बैंक निफ्टी का लगाते हैं, तो इसमें हम लोगों को एक चीज जिसके ऊपर थोड़ा फोकस करके चलना है, जो लेवल हमारे सामने अब अगला निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 53,700 का। ठीक है, जो अगला रेजिस्टेंस, बड़ा रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी का है वो 53,700 है। उससे पहले जो रेजिस्टेंस हमारे सामने निकल के आ रहा है वो है 53,350, जहां से आज जो है हल्का फुल्का रेजिस्टेंस जो है वो बैंक निफ्टी ने लिया था। अब सबसे बड़ा सवाल आई थिंक जो लोगों के मन में है कि बैंक्स इतना क्यों बढ़ रहे हैं। बैंक्स का बढ़ने का मेन रीजन यही है, जीडीपी आपका कमजोर है, पीएमआई आपका कमजोर है, आपका इन्फ्लेशन हाई है, 35% जीएसटी स्लैब आ रहा है। तो अब लोगों को क्या होप है, बाजार जैसे बोलते हैं ना, बाजार इज फॉरवर्ड लुकिंग, वो फ्यूचर की ओर देखता है कि आगे क्या, अब क्या। तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो इस वक्त आरबीआई के पास 2 ही रास्ते हैं वो जो बाजार को राहत दे सकता है। आइदर आरबीआई रेट कट करता है रेपो रेट में, ठीक है, रेपो रेट अगर कट करता है तो इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा जो है वो बढ़ जाएगा। दूसरी चीज आरबीआई क्या करता है, वो सीआरआर को कट करता है। सीआरआर अगर जो है उसको कट करता है तो अगर 0.25% का कट आता है, मतलब मिनिमम इतना कट भी अगर आता है, तो भी बाजार में, बैंक्स में लगभग 60,000 करोड़ की लिक्विडिटी पुशअप होगी। तो इस वजह से बैंक्स होपफुल हैं कि आरबीआई गवर्नर साहब की ये मोस्ट प्रोबेबली लास्ट पॉलिसी है। अगर गवर्नर साहब का जो टेन्योर है उसको बढ़ाया नहीं जाता है तो इस वजह से बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है कि हो सकता है बैंक्स के लिए कुछ पॉजिटिव खबर आए। अब दिक्कत क्या है ना इस चीज में, 2 चीजें हैं। अगर बैंक्स के लिए ये चीज़ आती है तो वेल एंड गुड है, बट अगर बैंक्स के लिए ये चीज़ें नहीं आती हैं या आरबीआई गवर्नर साहब स्टेटस को पे ही अडिग रहते हैं और इन्फ्लेशन का टारगेट बढ़ा देते हैं, जीडीपी का टारगेट घटा देते हैं, जो उन्हें करना पड़ेगा, तो थोड़ा बैंक्स में दिक्कत आपको आ सकती है इन लेवल्स के आसपास से। ठीक है, तो ये 2 लेवल्स आपको ध्यान रखने हैं, 53,350, 53,700। इंट्राडे के मैं बैंक्स के इस वक्त ज़्यादा लेवल्स इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आई नो इंट्राडे आप लोग नहीं कर पा रहे हो, बैंक निफ्टी में बहुत सारे लोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो लोग मंथली एक्सपायरी ट्रेड नहीं करते, वहाँ पे ऑप्शन के प्रीमियम्स थोड़े हाई रहते हैं इस वजह से। बट मूवमेंट अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा आपको स्मूथ मिलेगा रादर देन निफ्टी। तो हम लोग क्या करेंगे, बैंक निफ्टी में अगर आपको सपोर्ट खोजना है तो वो आपका सपोर्ट होगा 52,900 के आसपास। जब तक 52,900 के ऊपर है, बाय ऑन डिप्स बैंक निफ्टी रहेगा, स्ट्रेंथ रहेगी, इस लेवल के आसपास आएगा तो बाइंग आने की कोशिश होगी। क्योंकि आज जो अटेम्प्ट हुआ था बड़ी रेड कैंडल का,
उसका लो भी 52,900 के आसपास था। तो 52,900 अगर ब्रेक डाउन होता है वह हमें सेलिंग का एक बाउट जो है वो देखने को मिलेगा, जो हमें वापस से एक बार के लिए 52,200 300 की तरफ लेके आएगा। बट जब तक आप इसके ऊपर हैं, स्ट्रेंथ है, स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी अभी भी बना हुआ है। इस चीज का अपने को थोड़ा ध्यान रखना है। और आरबीआई पॉलिसी अब बाजार को एक बड़ी दिशा की ओर ले जा रही है, या तो ऑल टाइम हाई या फिर दोबारा से बड़े कुछ डाउन मूव की तैयारी जो है आरबीआई गवर्नर साहब के डिसीजन के हाथ में इस वक्त बनी हुई है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।